एक बार हम जा रहे थे कनाडा, तो मैंने कि लाल जी, विदेशों में ज्यादा व्यवस्था तो हो नहीं पाती आपकी अच्छे से, आप एक काम करो, आप वृंदावन ही विराजो, मैं होके आता हूं। महाराज जी ठाकुर जी से निवेदन किया, मैं पैकिंग करवे गयो, कनाडा से फोन आए जिनके यहाँ जा रहा था, बोले महाराज जी हमारी माता जी की तबीयत खराब हो गई है, वो आईसीयू में भर्ती हैं, हम अभी निकल रहे हैं भारत। तो मैंने कि अब, बोले कार्यक्रम रद्द है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारी एक बहन रहती है, मैंने कहा टिकट तो हो ही गई, हम आ रहे हैं, वहां चले जाएंगे। उनको फोन किया, मैंने कहा मैं वहीं आ रहा हूँ। बोले ठीक है, आ जाओ। तो 1 घंटे बाद उनका फोन आया, बोले सुनो ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत आ गई है और इन हम लोगों को कहीं और जाना पड़ रहा है आदि आदि, और अभी तो हम नहीं कर पाएंगे व्यवस्था। बहुत लोग हैं कनाडा में। फिर किसी और को किया, मैंने भाई टिकट बर्बाद जाएगी, आ ही रहे हैं। तीसरे को फोन किया, बोले हाँ महाराज जी बहुत खुश हो गया, बोले आ जाइए हमारे यहाँ आओ। फिर उसका फोन आया, बोले महाराज जी अभी अभी मेरी पत्नी आई है, उसको फायर कर दिया है उसकी जॉब से, और वो कह रही है मैं कैसे करूं। तुरंत दिमाग घूमा। मैंने कहा ये एक पैसेंजर नहीं जा रहा है, वही सब कर रहा है। फिर हम लाल जी के पास गए, मैंने भैया चलो, सब व्यवस्था तुम्हारी बढ़िया करेंगे, चलो आप चलो संग में। तो जा करके जब जैसे निवेदन किया, मैंने कहा सुबह पहुंचेंगे, वहां पहुंच के देखते हैं कहाँ जाना है। लाल जी को व्यवस्थित बोल दिया कि चलेंगे, आप चलिए साथ में। महाराज जी सुबह तक फिर फोन आ गए सबके, उनकी माताजी ठीक हो गई, वो जो फायर हो गई थी उनको दूसरी जॉब मिल गई, तीसरा को कुछ दिक्कत हुई थी वो भी सब स्वस्थ हो गए। मैंने कहा जय हो लाल जी, ऐसे हमारे लाल जी खेलते हैं। तो अब आज की इच्छा क्या है, अभी तो गर्दिश में सितारे हैं हमारे, पासपोर्ट मिल गया तो जाएंगे, नहीं तो जैसे आप लोग 2 घंटा वेट किए, वहां के लोग एक दिन इन्हीं लोगों को सुनेंगे, और क्या है। तो जैसा भी है सब लाल जी आनंद कराते हैं। आप सब लोगों को बहुत विलंब हो गया, आप सब बहुत देर से बैठे हैं, हम आप सबसे एक क्षमा प्रार्थी हैं। उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के और हमें क्षमा कर दीजिएगा। कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव हम लोगों ने श्रवण किया, रुक्मणी जी के साथ में हुआ। हम कुछ कुछ विषयों को प्रकाश डालते हुए कथा का क्रम विश्राम की ओर ले चलते हैं। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, और आज श्री राधा कृष्ण विवाह महोत्सव है। हमारी श्री जी का विवाह गर्ग संहिता आदि ग्रंथों के अनुसार ब्रजमंडल में आज संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह संपन्न कराया। बंधुओं देखो, श्री जी अलग नहीं है ठाकुर जी से, वो एक ही स्वरूप है। जिस प्रकार यशोदा मैया और नंद बाबा अपने 3 जन्मों से तपस्या कर रहे थे कि भगवान हमको पुत्र रूप में मिले, ऐसे ही प्रश्नी सुतपा नाम के दंपति थे, उन्होंने भी भगवान की तपस्या की कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो प्रश्नी और सुतपा को भगवान ने कहा कि ठीक है, हम आपके यहां द्वापर में पुत्र बनकर के आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नी और सुतपा ही द्वापर में देवकी और वसुदेव बने। ठाकुर जी ने उनको आश्वासन दिया था मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊंगा। वहीं ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की निज सेवा में 2 दंपति थे, उन्होंने भी तपस्या की। तपस्या करके जैसे भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले हम ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी के सानिध्य में, पर नाथ हमारी विशेष इच्छा है कि हम पृथ्वी पर जाएं और आप हमारे यहां बालक बन के आओ। भगवान बोले द्वापर में हम 2 लोगों को कमिट कर चुके हैं कि हम उनके यहां पुत्र बन के आएंगे, अब आपके यहां कैसे आए। बोले कुछ लीला करिए भगवान। तो भगवान बोले ठीक है, हम जन्म लेंगे देवकी और वसुदेव के यहां, और आप दोनों नंद यशोदा बन के आओगे, आपके यहां हम लीला करेंगे। 11 वर्ष 56 दिन आपके साथ रहेंगे। इतने में ही देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में भगवान जब मोहिनी बनकर के आए तो सब भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए, लेकिन सूर्य मोहित नहीं हुए।
सूर्य ने ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के सौंदर्य के प्रति, मोहिनी के रूप के प्रति ये इच्छा रखी। बाकी सबों को मन में तो आया ऐसी पत्नी हमको मिल जाए, पर सूर्य के मन में आया ऐसी पुत्री मुझे प्राप्त हो। भगवान ने टेढ़ी नजर से सूर्य को देखा, बोले आप जो विचार कर रहे हैं हमें समझ आ रहा है। बोले भगवान अब जब समझ आ भी गया है तो फिर पूर्ण भी कर दीजिए। ठाकुर जी बोले अब कैसे संभव होगा, अब द्वापर में तो हम दो दो माता पिताजी तो बना चुके, अब आपको कैसे सुख प्रदान करें। सूर्य बोले अब नाथ अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, अब तो बस आप ऐसी पुत्री बन के आइए मेरे यहाँ। तब भगवान ने कहा ठीक है हम एक लीला करते हैं, आप द्वापर में वृषभानु बन करके आएंगे और हम आपके यहां कैसे रूप धारण करेंगे उसकी हम योजना बनाते हैं, आप जाओ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में, बोले हम तीन माता पिताजी को कमिट कर चुके हैं कि हम संतान बन के आएंगे, कैसे जाएं। दो लोगों का तो ठाकुर जी ने लीला संवरण कर दिया था कि देव की वसुदेव के यहाँ जन्म लेंगे और जन्म लेके फिर गोकुल चले जाएंगे, नंद यशोदा के यहाँ लीला करेंगे, और फिर ये तो पूरा क्लियर था कॉन्सेप्ट ठाकुर जी को। पर अब सूर्य को जो वचन दिया वो कैसे पूर्ण हो। ठाकुर जी बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। एक हमारे व्रज के संत बहुत सुंदर भाव बताते, ठाकुर जी अचानक उठ करके गए और मणि में स्वयं को निहारने। जब व्यक्ति चिंतन करता है ना, कई लोगों का स्वभाव वो शीशा देखते रहेंगे, पंखा देखते रहेंगे, एक जगह टकटकी लगा के देखते। तो ठाकुर जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखने लगे और देखते ही देखते ठाकुर जी ने श्री रुक्मणी जी का, लक्ष्मी जी का जो श्रृंगार पेटिका रखी थी, पता नहीं क्या ठाकुर जी के मन में आया, उसी में से थोड़ा अंजन लिया, नेत्रों में लगाया, वही में से थोड़ी लालिमा लाई, अपने ओष्ठ पे पधरा दी, अपने घुंघराले केशों को खोल दिया, लक्ष्मी जी की चुनरी लाए, अपने शीश पर धारण कर ली, कानन में कुंडल, झुमका आदि जो भी श्रृंगार होता है, पूरा श्रृंगार ठाकुर जी ने अपना स्वयं ही किया। और जैसे ही संपूर्ण श्रृंगार करके ठाकुर जी ने अपने आप को प्रतिबिंब में देखा, स्वयं को ही प्रतिबिंब में देख करके ठाकुर जी आनंदित हो गए, मोहित हो गए अपने ही रूप पर। पूरे विश्व को मोहित करने वाली मोहिनी जब स्वयं को प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो स्वयं ही मोहित हो गए। और जिस रूप पर प्रतिबिंब के पर मोहित हुए, उस रूप को सदा के लिए अपने सन्मुख प्रकट रूप में देखने के लिए ठाकुर जी ने उस प्रतिबिंब के स्वरूप को सचल कर दिया। और वही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधिका जी के रूप में ठाकुर जी का रूप प्रकट हो गया। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी उनको देख करके। हर व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब प्रिय होता है। कोई नहीं है संसार में ऐसा जिसको अपना प्रतिबिंब अच्छा ना लगता हो। सुंदर तो सुंदर, जो लोग ज्यादा सुंदर भी नहीं होते वो भी अपना प्रतिबिंब देख करके हाथ तो मारे ही लेते हैं सिर पे, तो वो भी खुश होते हैं। प्रतिबिंब सबको अच्छा लगता है। ठाकुर जी का प्रतिबिंब ही श्री किशोरी जी। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ठाकुर जी नेक भी इधर उधर जामे और ठाकुर जी को मन करे मैं फिरते देख लूं, फिरते एक बार देख लूं। और बार बार ठाकुर जी आकर के अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को देखें। ठाकुर जी बोले भैया ये है तो हमारा ही रूप है, आह्लादनी शक्ति है, पर इतनो सुंदर श्रृंगार, इतनो सुंदर वेश, और ऐसो मतलब ठाकुर जी का जो सौम्य स्वभाव है ना, ठाकुर जी का जो दयावंत स्वभाव है, ठाकुर जी का जो अंतरंग वास्तविक ठाकुर जी का स्वरूप है। क्योंकि कई बार ठाकुर जी भी देवताओं के सन्मुख त्रिलोकी का संचालन करना है, उसके लिए कई बार अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। कई बार उनको परब्रह्म की भांति उनको भी व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी का जो मूल रूप है वो सामने खड़ा है, जिसमें बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभावजन्य रूप नहीं है, वो मूल रूप है। ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा। तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले भैया
ये वृषभानु जी के रूप में साक्षात सूर्य आ रहे हैं और हम तो दो जगह जा ही रहे हैं। क्यों ना अपने इन प्रतिबिंब के स्वरूप को भी पृथ्वी पर भेजें और उनके साथ फिर लीला करें। कहीं ज्ञान का प्रकाश, कहीं मर्यादा का प्रकाश, कहीं वैराग्य का प्रकाश, ये सारे प्रकाश तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रेम का प्रकाश होना चाहिए। क्योंकि कलयुग में ज्ञान में भी आडंबर आ जाएगा, कलयुग में वैराग्य में भी आडंबर आ जाएगा, कलयुग में मर्यादाओं के नाम पर लोग पाखंड करेंगे, लेकिन प्रेम स्वच्छ रहेगा। प्रेम कभी अस्वच्छ नहीं हो सकता। उस प्रेम को कलयुग के लिए प्रकट करना पड़ेगा। तभी ठाकुर जी ने अपने उसी स्वरूप को योजना बना दी। बोले अब आप वृषभानुजा बन करके आइए पृथ्वी पर और हम यशोदानंदन बन के आएंगे। और वही हुआ। किशोरी जी ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप वृषभानु जी के यहां प्रकट हुए और ठाकुर जी नंद बाबा के यहां प्रकट हुए। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब है। अब दोनों पक्ष की बात है। किशोरी जी का प्रतिबिंब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं। और प्रतिबिंब भले ही सामने आकर के दो लगता हो, पर है एक ही। आपके सामने चार प्रतिबिंब रख दिए जाएं, आप ही चार हो जाओगे। वैसी नाक, वैसे ही कान, वैसी आंख, उतना ही कद, उतना ही मोटापा, उतना ही सब कुछ, चार हो जाओगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का प्रतिबिंब स्वरूप श्री किशोरी जी प्रकट हुई। सब लीलाएं हुई, लेकिन रसिकों के लिए वह लीलाएं हैं। संसार के लोग उन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। उनको तो कुछ भी भाव आ सकता है ठाकुर जी के प्रति। इसलिए रसिकों ने बार बार कहा है, रस बांटवे से रस घटे। इसलिए ज्यादा इसका प्रचार नहीं करना है। हम बहुत थोड़ी थोड़ी लीला सुनाते हैं, ज्यादा नहीं कहते। क्यों? सब अधिकारी नहीं। और एक अंतरंग भाव से ठाकुर जी ने उनके साथ विवाह किया, लेकिन विश्व रस का अधिकारी नहीं है। इसलिए विश्व को लीला दिखानी पड़ेगी, विश्व को मर्यादित होकर के दिखाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ श्रीमद् भागवत में प्रकट रूप से विवाह का प्रसंग नहीं दिखाया, क्योंकि वो ठाकुर जी ही हैं, कोई विलग नहीं है। विवाह के लिए अलग होना आवश्यक है। वृंदावन में ठाकुर जी का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के विवाह कराया। लेकिन हम आप सब लोगों, हमारा सीमित रूप है रसिकों का। हम रसिक ज्यादा लोग नहीं है संसार में, पर संसारी लोग बहुत ज्यादा हैं। इसलिए उनके लिए ठाकुर जी ने पूरी एक मानवीय लीला जैसी रचना की। और उनके चित्त में किसी भी प्रकार का भाव, द्वेष या किसी भी प्रकार का और आक्षेप ना आवे, इसलिए ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। भगवान द्वारिका लीला किए, रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मिणी विवाह के बाद भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा की पुत्री, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से हुआ। अब यहां बीच में सिमंतक मणि का एक उपाख्यान आता है, बहुत सुंदर। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। अगर लोभ आपके चित्त में आ गया है तो निश्चित है लोभ के आते ही सारे अवगुण आते जाएंगे। कोई एक ऐसी बीमारी अगर हमको हो जाए जिस बीमारी से सारी बीमारियां होने की आशंका होती है, ठीक वैसे ही लोभ एक ऐसा दोष है, यदि वो दोष आपके चित्त में आ गया तो सारे दोष उसके पीछे खींचे चले आएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि कभी लोभ चित्त में ना आवे, और आवे तो हम एक उपाय बताते हैं बंधुओं। जैसे बीमारी होते ही दवाई खाई जाती है ना,
ऐसे ही जैसे ही दोष उत्पन्न होता है ना चित्त में, उसी समय नाम जब प्रारंभ कर दिया कीजिए। लोभ कैसा होता है? किसी के पास कोई अद्भुत वस्तु है, गाड़ी है, गहने हैं, कुछ भी है, या शौहरत है, नाम है, ऐश्वर्य है, कुछ भी देख करके आपके चित्त में आया कि ये मेरा हो जाए, ये लोभ है। जैसे ये भावना आई, आपको पता है कि ये भावना आपके चित्त में आई है, उसी समय नेत्र बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या जो भी आपको श्लोक आते हैं, महादेव का आता है, हनुमान जी का आता है, किशोरी जी का आता है, ठाकुर जी का आता है, उसी समय उसका गायन करने लग जाइए और थोड़ी देर नेत्र बंद करके इष्ट का याद करके वह गाने के बाद फिर पुनः खोल करके देखिए, आपका लोभ प्रकट हुआ, पर आपने प्रकट होते ही औषधि पाली, नष्ट हो जाएगा। रोग पनपते कब हैं? जब रोग आने पर औषधि ना ली जाए। खांसी हो रही है और आप उसके औषधि ना लो तो धीरे 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 वही टीबी बन जाएगा, धीरे 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 वही कैंसर बन जाएगा, वही मृत्यु का कारण बन जाएगा। ठीक वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि ये सारे दोष हमारे अंदर आते हैं और हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब वो दोष भीतर आया, अब धीरे 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 वो विकसित हो रहा है। जैसे रोग लंग्स को, किडनी को, आदि आदि ऑर्गन्स को नष्ट करते हैं, ऐसे ये रोग बुद्धि को, मन को, विचारों को नष्ट करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, इन सबको जन्म देना प्रारंभ करते हैं। और इन रोगों की केवल एक दवाई है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई औषधि नहीं है। लो वैक्सीन बता दी हमने आपको, लगवा लो एक एक शॉट। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, आप सुबह नाम जप करते हैं, आप रात्रि सोने से पहले नाम जप करते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हैं, आप कॉलेज जाते हुए नाम जप करते हैं, ऑफिस जाते हुए नाम जप करते हैं। ये सब एक आपका नियम जो अब तक चला रहा रखिए, पर अब नाम जप कब करना है? जैसे ही दोष का प्रादुर्भाव हो तुरंत नाम जप करना। लोभ से बचिए। अगर लोभ चित्त में आता है तो लोभ जब आता है ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कितना खतरनाक है। सिमंतक मणि का उपाख्यान इसी भाव से सुनाया गया। एक सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में। उसके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था सिमंतक मणि। और ये सिमंतक मणि उसको सूर्य ने प्रदान की थी प्रसन्न होकर के। मणि का नियम था कि रोज 3, 4, 6 घंटे उसकी पूजा करो, तो उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि कहीं से भी हजारों किलो सोना आपके घर आएगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी बोले, एक व्यक्ति, इसकी एक बेटी, एक इसका भाई, ये छोटा सा परिवार इनका, ये हजारों किलो सोने का अकेले क्या करेंगे? कोई प्रयोग, अरे वो एक दिन में जितना सोना मिलता है उसका भी ये पूरे जीवन भरपाई कर दें तो भी ये उसको भोग नहीं पाएंगे। क्या फायदा? उसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। अति में कुछ भी अच्छा नहीं है बंधुओं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अति में ज्ञान भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा ज्ञान जिन लोगों को हो जाता है ना, वो सबको मूर्ख ही समझते हैं, वो किसी को आदमी नहीं समझते। बहुत ज्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन या बहुत ज्यादा डिग्रीज जिनके पास में हो जाती हैं, बहुत ही जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं ना, उनके पैर जमीन पर टिकते नहीं है, फिर वो किसी को कुछ नहीं समझते। फिर इसलिए थोड़े अपूर्ण रहा कीजिए। घड़े में अपूर्णता होती है ना, तभी उसमें और भर सकता है। चलो एक और बात बताएं, गरम गिलास हो चाय का, दूध का, कोई भर के दे दे लबालब, आप पी ही नहीं पाओगे क्योंकि भरा है।
थोड़ा सा कम हो तो उसको लेने में सुविधा होती है। कुछ भी हो, जल हो आदि, पात्र यदि पूरा भरा है तो उसको आप सहजता से सेवन नहीं कर सकते। ऐसे ही व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा ही चीजों से लबालब भरा पड़ा है, उसको सहजता से आप अपने जीवन में आश्रय नहीं दे सकते। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं, कल भी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, वहां के सारे बच्चे, वहां भी मैंने कहा भाई देखो बहुत बढ़िया चल रहे हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर काम चल रहा है आप लोगों का, डिमोटिवेट क्यों होना? थोड़ा सा अपूर्ण रहा कीजिए। सब जानना, सब पहचानना, सब जरूरी नहीं होता है। और संसार में जीवन सबसे बड़ा गुरु है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है, और जितना सीख रहे हो ना अच्छा है। हाँ, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अपने कार्य की पूर्णता के लिए आपको सीखना चाहिए। पर कई लोग होते हैं उनका दिमाग कीड़ा बन जाता है, उनको सब पता होना चाहिए। उनको पॉलिटिक्स पूछ लो उनको ये भी पता है, उनको व्यवहार पूछ लो ये भी पता है, शादी ब्याह की पूछ लो ये भी पता है, आध्यात्म पूछ लो इसमें भी माहिर हैं। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे उसके आप बैठ नहीं पाओगे पास में। कई लोग ऐसे होते हैं उनके बगल में बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी खींच ली हो इन्होंने हमारी। मुझे तो बहुत ऐसा अनुभव होता है, मैं ज्यादा लोगों से मिलता हूं ना तो फिर मुझे बहुत कमजोरी लगने लगती है। इसलिए थोड़ा अपूर्ण रहिए, परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। भगवान ने कहा अकेला क्या करेगा इतने धन का? तो ठाकुर जी उसके पास गए और बोले हे सत्राजित, तुम्हारे पास जो मणि है वो इतना सोना देती है कि तुम अकेले उसको भोग नहीं पाओगे, प्रतिदिन इतना